नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि क्या उत्तर प्रदेश में होने वाले यूपी के पंचायत के चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि पलड़ा किसका वाकई में भारी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में यूपी पंचायत के चुनाव जो हुए उससे बहुत सारे लोगों की साख दांव पर लगी थी। सबसे ज़्यादा चुनौती थी बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए क्योंकि तो उनकी सरकार है, दूसरी सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि 350 सीटें जीतेंगे और उससे ठीक पहले पंचायत के चुनाव ये बहुत कुछ तय कर सकते हैं और इसीलिए पूरी ताकत बीजेपी ने इन सीटों को जीतने के लिए लगा दी। नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर सीटें बीजेपी के झोले में गईं और विपक्ष के हाथ लगी कुछ ही सीटें, जिसमें निर्दलियों के हाथ में 1-2 सीटें ही आईं। इससे पहले जब पंचायत के सदस्यों के चुनाव हुए थे उसमें ज़्यादातर निर्दलियों ने और उसके बाद समाजवादी पार्टी और उसके बाद बीजेपी ने सीटें जीती थी। उसके बाद सरकार की किरकिरी होनी शुरू हुई। सवाल उठने लगे कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है या फिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से बीजेपी को पंचायत चुनाव में नुकसान हो रहा है। इसके बाद सरकार और संगठन की लगातार बैठकें शुरू हुई, रणनीति तय हुई और ये तय किया गया कि किसी भी सूरत में पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी को बाजी मारनी ही होगी, क्योंकि ये न सिर्फ अध्यक्षों के चुनाव हैं बल्कि विधानसभा के होने वाले चुनाव के लिए भी सेमीफाइनल है और इसके नतीजे बहुत हद तक विधानसभा 2022 के चुनाव पर असर डालेंगे। एक तरफ संगठन और सरकार का निर्देश और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो शुरू हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादातर सीटें बीजेपी ने अपने खाते में कर ली। यानी कई ऐसे जिले रहे जहां पर निर्विरोध पहले ही बीजेपी के नेता चुन लिए गए और उसके बाद जब अंतिम रिजल्ट आया तो नतीजा कुछ ऐसा था जो बेहद चौंकाने वाला था। 75 जिलों के ज़्यादातर जिलों में न सिर्फ बीजेपी ने सीटें जीती बल्कि विपक्ष और निर्दलियों को 2-4 सीटों पर ही समेट दिया। अब इसके क्या मायने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये भी थी कि 8 महीने से जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके चलते बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। राकेश टिकैत अपने समर्थक किसानों के साथ लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करने की नारेबाजी भी कर रहे हैं। दावा ये भी कर रहे थे कि इसका असर सीधे सीधे विधानसभा चुनाव से पहले इस सेमीफाइनल पर पड़ेगा, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। नतीजा ये रहा कि राकेश टिकैत के वो कैंडिडेट भी हार गए जो कि किसानों के गढ़ से आते थे। मुजफ्फरनगर, बागपत और ऐसी तमाम सीटें थी जहां पर राकेश टिकैत ने समर्थन देकर के ऐसे नेताओं को खड़ा किया था जिनका जीतना तय माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी ने रणनीति कुछ ऐसी बनाई जिसके चलते वो नेता भी हार गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि किसानों का आंदोलन फेल हो गया है? क्या राकेश टिकैत की अपील काम नहीं कर रही है या फिर बीजेपी ने ऐसी रणनीति अपनाई कि सब धराशायी हो गए? सीधा सीधा मतलब तो ये भी निकलता है कि किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय तक खिंच चुका है कि शायद किसान अब मन उचट चुके हैं और राकेश टिकैत के साथ उनका जो समर्थन सामने दिखता है वो वाकई अंदर से खोखला हो चुका है। ये भी वजह हो सकती है कि बीजेपी ने अपनी साख बचाने के लिए ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया गया। विपक्ष इसके आरोप भी लगा रहा है कि हर तरीके से खरीद फरोख्त, मुकदमे का डर, धमका करके जबरन रोक करके लोगों को वोटिंग कराई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतनी सीटें जीती। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अंतिम नतीजे बताते हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है और विधानसभा चुनाव से पहले इतनी सीटें जीतना कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और उत्साह भरने के लिए बेहद काफ़ी है। अब आने वाले दिनों में नई ऊर्जा के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और खुद मुख्यमंत्री चुनाव के लिए रण में उतर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी चुनौती थी कि जिला पंचायत के अध्यक्ष ज़्यादा से ज़्यादा जीते, क्योंकि एक बार सरकार की किरकिरी इस बात के लिए भी हो चुकी थी कि उनके नेतृत्व में जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या बेहद कम हुई है और ऐसे में सवाल उठे थे कि क्या संगठन, सरकार और संघ इन सब के बीच में समन्वय कम हो गया है या नेतृत्व में कमजोरी आ गई है। लेकिन इन नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ का रुतबा और बढ़ गया है और ये रुतबा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है। बड़ा सवाल ये भी है कि इस सारे रुतबे और कोशिश और तमाम रणनीति के बावजूद विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी 4-5 सीटें जीतने में कैसे कामयाब हो गया और इस पर भी मंथन चल रहा है। संघ और संगठन ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ क्या चूक हुई। क्या रणनीति में कमी थी, कार्यकर्ताओं में जोश की कमी थी या फिर सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई चूक हुई जिसकी वजह से ये हार हुई है। बहरहाल मंथन का दौर समाजवादी पार्टी और निर्दलियों के लिए भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो जिला पंचायत के सदस्य थे उनकी संख्या बेहद ज़्यादा थी, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव आते आते पूरा पासा पलट गया। तो उसके पीछे वजह क्या है? ये क्या साफ इंडिकेटर इस बात के हैं कि जनता उनको नकार चुकी है? हालांकि जानकारों की माने तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के नतीजे ये साफ नहीं कर सकते कि आखिरकार जनता का रुख कैसा है। उसकी वजह साफ है कि जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए जनता वोट करती है, लेकिन
अध्यक्षों के चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य ही वोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको किसी भी तरीके से रणनीति के तहत अपने पाले में लाया जा सकता है। जनता का मूड क्या है ये विधानसभा चुनाव से पहले ही पता चलेगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये नतीजे विधानसभा 2022 के नतीजों पर भी असर डालेंगे, और शायद इसीलिए सभी सियासी पार्टियों ने अपना पूरा दम इन चुनावों के लिए लगा दिया था। बहरहाल बीजेपी के लिए ये विन विन की स्थिति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे नतीजे हौसला बढ़ाने वाले हैं। विपक्ष के लिए सोचने और समझने का मौका है, और निर्दलीयों के लिए ये भी सोचने का मौका है कि वो आखिरकार खुद लड़ें या फिर किसी पाले में जाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे सियासी पारा बढ़ेगा, ये जोश बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा सब में दिखाई देगा, और इस जोश में कौन होश से काम करके ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा सीटों के लिए इंतजाम कर पाता है, ये वक्त बताएगा। तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव के नतीजे और उनके मायनों पर ये थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।